मित्रों नमस्कार। कुछ दिनों की राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए ये लगता है कि हम लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए। हालांकि आज के कार्यक्रम से पहले बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा है। आपको मालूम है, वर्तमान परिस्थितियों में राजनीतिक रूप से दो ताकतों में टकराव हो रहा है। वर्तमान सरकार हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है और वो अपने एजेंडे को पिछले 10 साल से बखूबी अंजाम दे रही है। पिछले 10 वर्षों में विपक्ष कमजोर था, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुना जा सकता था, डिप्टी स्पीकर भी नहीं चुना गया। लेकिन 18वीं लोकसभा के चुनाव 2024 जो संपन्न हुआ है, इसमें इंडिया गठबंधन के रूप में विपक्ष एक मजबूती के साथ उभरा है और प्रतिपक्ष का नेता भी चुना गया, माननीय राहुल गांधी जी। और इंडिया गठबंधन के प्रति जो विश्वास जगा है वो उसका पहला नारा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। स्पष्ट रूप से अगर इसको संवैधानिक रूप से समझने का प्रयास किया जाए तो यह शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका के तहत जो संकल्प है, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा दिन संकल्पित होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बंधुता, टू प्रमोट फ्रैटर्निटी, बंधुता को बढ़ावा देना, यही तो है नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना। सामाजिक न्याय की अवधारणा जो संविधान की अंतरात्मा है, उस संविधान जिसका मूल्य है समता, स्वतंत्रता और बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, इन मूल्यों को चरितार्थ करता है। तो हम कहते हैं दूसरे शब्दों में, एक तरफ संविधानवाद ये एक शक्ति है जो विपक्ष के पास है और दूसरी शक्ति हिंदुत्व की विचारधारा जो सत्ता पक्ष के पास है। इसमें टकराव बढ़ रहा है। हालिया उदाहरण लें मुजफ्फरनगर की, जहां पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक फरमान जारी किया कि लगभग ये 200 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा उनके जिले से है, तो कांवरियों के रास्ते में पड़ने वाले हाट बाजार, दुकान, रेस्टोरेंट, चाय पान, जहां से भी खाद्य सामग्री कांवरिया खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, वहां पे वो दुकान वाला अपना नाम लिखेगा, अपने स्टाफ का नाम लिखेगा। प्रशासन का कहना है कि ऐसा करने से कांवरियों को कोई शंका नहीं रहेगा कि हमने गलत खाद्य पदार्थ खा लिया है और हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, उनका अपना एक वर्जन है, हर चीज के वर्जन होते हैं। सवाल ये है, ये कांवड़ यात्रा तो मैं पिछले 30 सालों से देख रहा हूं। कभी 2-4 दिखते थे सड़क पे, आज जत्थे के जत्थे चल रहे हैं।
ये कोई सदियों पुरानी नहीं है मित्रों। उसी तरह जो बनारस की गंगा आरती होती है वो भी सदियों पुरानी नहीं है, ये तो मात्र 25-30 साल पुराना है। जहां किसी ने 5 दीपक जलाए, उसके बाद किसी ने 100 दीपक जला दिए, उसके बाद कहीं और कहीं और कहीं और देखते देखते पूरे भारत में फैल गया। ये सदियों पुराना कुछ नहीं है, ये नई परंपराएं डाली जा रही हैं। बहरहाल, तो जो ये कांवड़ यात्रा 30 साल से चल रही थी, हम कहेंगे 30 साल केवल, तो किसी सरकार ने इस तरह का फरमान जारी नहीं किया, न किसी कांवड़िये ने कहीं से कुछ ले दे के खाया पिया तो उसने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। धीरे धीरे श्रद्धालु और अंधभक्त पैदा होते चले गए। लोगों ने सब कांवड़ियों के लाभ के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की, फ्री ऑफ कास्ट टेंट तंबू लगाए, फ्री ऑफ कास्ट लंगर भोजन चलाया। हमारे भी मित्र बनारस में करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, वो किसी भी रूप में हो सकती है। लेकिन ये जो फरमान एक सरकारी अधिकारी ने लगाया, सरकारी अधिकारी के ऊपर संविधान के संरक्षा का जिम्मेदारी है, कानून के संरक्षा का जिम्मेदारी है। पहली बात, क्या वो ऑथराइज है इस तरह के आदेश को जारी करने के लिए? दूसरी बात, जो वो आदेश जारी कर रहा है वो संवैधानिक है या नहीं है? यानी एक मास के द्वारा आपको आइडेंटिफाई किया जाए कि आप अमुक कम्युनिटी के हैं, अमुक जाति के हैं, उसकी मर्जी होगी आपसे खाना लेगा नहीं लेगा, क्या करेगा? क्या आप संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, जहां स्पष्ट रूप से कहा गया है जात, मूल वंश, धर्म, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा? क्या यह आर्टिकल 15 का उल्लंघन है या नहीं है? और अगर ये उल्लंघन है तो सरकार इसकी जिम्मेदार है, वो सरकार चाहे किसी की भी हो। एक संभ्रांत नागरिक होने के कारण हमारी यह एक नागरिक जिम्मेदारी भी है कि हम भावनाओं से ऊपर उठकर कानून को भी देखें। इसके पीछे लोगों ने तर्क दिया, आईटी सेल से तर्क निकलते हैं, बाकी आम आदमी कोई तर्क देता नहीं है और उसके प्रचारक फिर उसको फैलाते हैं। झटका, हलाल, ये झटका और हलाल कब से भेद बन गया? इसी हिंदुत्व की सरकार में बना है। जितने भी हिंदू हैं, अगर वो मीट खरीदने जा रहे हैं तो वो दुकान पे देखते नहीं है कि ये हलाल है या झटका है, और नहीं वो पूछता है, उसके सामने ही बकरे को काटा जाता है। खुले मन से शायद इस तरह का शब्द आपको अच्छा न लगे, लेकिन प्रैक्टिकल ही है। कौन झटके से मारता है? झटके से केवल बलि दी जाती है। जो आपका धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें बलि प्रथा है, वहां पे आप एक झटके में बलि वाले जीव को बलि देते हैं। अगर एक झटके में वो नहीं कटा तो मान लिया जाता है कि देवता नाराज है और वो अपनी बलि स्वीकार नहीं कर रहा है, आपकी बलि स्वीकार नहीं कर रहा है। ये धारणा है लोगों की। बाकी कहीं भी जो हिंदू लोग मीट बेच रहे हैं, बकरा या भेड़ काट कर या सुअर काट कर, और कोई भी झटका नहीं मारता। मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं। लेकिन जो चिक
कसाई जो मुस्लिम समुदाय से है वो कभी झटके से नहीं करता। वहां तो कोई भेद था ही नहीं, फिर ये शब्द क्यों लाया गया झटका और हलाल? ये नफरती गैंग किसी तरह भी हिंदू मुस्लिम करने के फिराक में बराबर बना रहता है। अगर ऐसे ही गैंग के लोग संवैधानिक पदों पर बैठे रहेंगे तो यह देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करावे, जो राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता को सुनिश्चित करावे, ये फेल हो जाएंगे। बहुत कुछ 1950 के पहले इस देश में होता था, उन सारी चीजों को किनारे करते हुए एक नए भारत के निर्माण की संकल्पना संविधान सभा ने किया। उस संविधान सभा में सभी थे और अनंतिम दिन यानी 26 नवंबर 1949 को उपस्थित लोगों ने उस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। जो बचे खुचे मेंबरान थे जो साइन नहीं कर पाए थे, उन्होंने 26 जनवरी 1950 के पहले साइन किया। क्या हमारा लक्ष्य लोकतंत्रात्मक गणराज्य नहीं बनाना है? हम ये नहीं बनाना चाहते? हमारा राष्ट्रवाद वो बहुसंख्यक या सांप्रदायिक या वंश आधारित नहीं होना चाहिए। ये गलत परिभाषा है। उस राष्ट्र में जहां किसी की भी आबादी माकूल नहीं है, किसी की भी आबादी माकूल नहीं है, देखा जाए तो हर इंडिविजुअल अल्पसंख्यक है, वहां एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करने के लिए हमने स्वतंत्रता, समता और बंधुता का मूल्य को अपनाया। उस मूल्य पर काम करते हुए ही हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना कर सकते हैं। भारत को देश से एक राष्ट्र बना सकते हैं, वो राष्ट्र जहां विभिन्न रंग वाले फूल और विभिन्न खुशबू वाले फूल खिलते हैं। इस भारत में सभी की नस्ल अलग अलग है। नस्ल के आधार पर भारत नहीं चल सकता, प्रेम और मोहब्बत के आधार पर भारत चलेगा। मैं कांवड़ियों से भी यही कहूंगा, आप श्रद्धा बस शिव मंदिर जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, आपकी वही श्रद्धा होनी चाहिए। आप जो कुछ भी पालन करते हैं आप पालन करिए, आप स्वतंत्र हैं। आप भूखे पेट जाइए, रास्ते में खाते हुए जाइए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी अंतरात्मा शुद्ध होनी चाहिए उस इष्ट के प्रति जिसके दर्शन को आप जा रहे हैं। उनकी शिक्षाओं को आप ग्रहण करिए, उस महापुरुष की शिक्षाओं को ग्रहण करिए। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। गहरी फिलॉसफी है। वहां कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, केवल और केवल प्रेम, सत्य और प्रेम, वही सुंदर है। मित्रों,
ऐसे भड़काऊ चीजों से आपको बचना चाहिए जो एक संप्रदाय और दूसरे संप्रदाय के बीच में नफरत फैलाने का काम करते हों, उनको दुश्मन बनाने का काम करते हों। इसी के लगे हाथ हमें हर एक राष्ट्र, चाहे हमारा दुश्मन हो या मित्र हो या न्यूट्रल हो, एक राष्ट्र के रूप में उसकी संप्रभुता का सम्मान हमें करना चाहिए। हम किसी राष्ट्र का मुर्दाबाद नहीं करने के लिए बैठे हैं। हमारे लिए हर राष्ट्र और वहां के निवासी जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। हमारे डिस्प्यूट हो सकते हैं, हमारी लड़ाई हो सकती है, हमारी शहादत हो सकती है, उनकी भी शहादत हो सकती है, तो एक राजनीतिक कारण होता है, वो एक राजनीतिक कारण होता है, डिस्प्यूट होता है, लेकिन उसकी संप्रभुता, उसकी जगह है। हमें कौन सा अधिकार है कि हम मुर्दाबाद कहें? फिर भी इसके आधार पर कोई आपकी भावनाओं को भड़काता है, नफरत पैदा करने की कोशिश करता है, तो वह इंसान नहीं, शैतान है। इंसान और ईश्वर प्रेम का ही संदेश देते हैं, या प्रकृति प्रेम का संदेश देती है। प्रकृति सबको देती है, वो कोई भेदभाव नहीं करता। हम ज्यादा पाने के लिए भेदभाव करते हैं, अपनी स्वायत्तता जमाने के लिए भेदभाव करते हैं, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए भेदभाव करते हैं, अपनी प्रभुता को हौंक जमाने के लिए भेदभाव करते हैं। प्रकृति ऐसा भेदभाव नहीं करती। यह प्रकृति ही ईश्वर है। ईश्वर किसी मूर्तियों में नहीं बैठा है। ईश्वर हमारे और आपके विचारों में बैठा है। हमारे और आपके विचार सहयोगात्मक हैं, मानवशील हैं, तो हम ईश्वर का अंश हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम ईश्वर के विपरीत हैं। लोगों ने बाइबल हो, कुरान हो, कोई भी संप्रदायों के रूल रेगुलेशन हो, वहां ईश्वर के विपरीत को शैतान ही कहा गया है। मानव ही शैतान है, मानव ही ईश्वर है। उसके सद्गुण, उसकी नैतिकता, उसकी वैल्यूज, उसका जीवन दर्शन उसे इंसान या हैवान बनाता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।